काबिल मुबारकबाद हाज़रीन, सदर जलसा हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब कासमी मुत्तज़िल ने बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे बातें इरशाद फरमाई हैं। ख़ुसूसन हमारी माओं बहनों से मुताल्लिक़ जो बातें इरशाद फरमाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल अमल और काबिल फ़िक्र, और आप हजरात को भी एक दावत दी है। आयशा ईदगाह यानी नई ईदगाह की जो ताज़ा तरीन ज़रूरत है, जो तकाज़ा है, उस तकाज़े पर आपको मुतवज्जे किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। एक गुजारिश जो हमारे पहले से बैठे हुए हजरात हैं, हिसारे रहमत खुदाबंदी में मुंतज़मीन मुझे मुतवज्जे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन हजरात को रहमत दी जाए, आगे हजरा बुला लिया जाए तो पीछे फर्श कम बिछाना पड़े। क्या आप कबूल कर लेंगे कुछ आगे आने के लिए? मैं तो समझता हूं कि शायद मेरी दावत काबिल कबूल ना हो, बहरहाल आपकी खिदमत में पेश है। अगर मुमकिन हो सके तो ज़रा सा आगे बढ़ाएं ताकि पीछे बाद में आने वालों को कुशादा आरामदेह जगह मिल सके। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। और हज़रात, जैसा कि शुरू में भी मैंने अर्ज़ किया था कि आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम जो मुनक़िद हो गया, जिसका इंतज़ाम मुंतज़मीन ने बहुत खूबी किया, काबिल मुबारकबाद हैं बोलो। और आयशा ईदगाह से मुताल्लिक़ ये प्रोग्राम है, एक अहम तकाज़ा है, जैसा कि सदर मोहतरम ने भी उसे वाज़ेह कर दिया, जिसमें तकरीबन 7-8 लाख की खतीर रकम की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि बुनियादी तौर से इसी गांव से ही इंशाअल्लाह वसूल करनी है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहीं से पूरी हो जाएगी। वलीदपुर भीरा का कुछ माहौल भी ऐसा रहा है कि इज्तिमाई शक्ल का चंदा बड़ी खैर बरकत वाला होता है, और इधर हाल ही में कई तकाज़े ऐसे हुए जो पूरे भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नूरुल इस्लाम से मुतल्लिक़ हुआ, और मदनी बशारत शाह ईदगाह से मुतल्लिक़ हुआ। उससे पहले भी कई एक मराहिल हुए जो बहुत खूबी तय हुए। एक मरहला ये भी सामने है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके दिलों के अंदर अल्लाह कुशादगी पैदा फरमाएगा और आप उस तकाज़े पर अमल करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ऐसी शख्सियत आपसे मुखातब होने वाली है जिनके मुशाहिदे में ये बात आ चुकी है और बार बार आ चुकी है कि वलीदपुर भीरा की आवाम जो है इज्तिमाई शक्ल में खर्च करने का मिजाज रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मेहमान मुकर्रम अलहाज अल-हाफिज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामद बरकातुहुम को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा। पहली सिफत और अल्लाह का इनाम है कि पुख्ता कुव्वत हाफिज़ा का हाफिज़ कुरान बनाया। दूसरा फज़ल अल्लाह का ये हुआ कि बेहतरीन क़ारी कुरान भी बनाया। तीसरा फज़ल हुआ कि मुफस्सिर कुरान भी बनाया, मुक़र्रिर ज़ीशान भी बनाया, तसनीफ़ व तालीफ़ का ज़ौक़ भी अता फरमाया, और साथ ही साथ दीनी तकाज़ों पर मजमे से वसूल करने का हुनर भी अता फरमाया। अभी चंद रोज़ पहले जो मदनी बशारत ईदगाह से मुतल्लिक़ प्रोग्राम हुआ, मेरा अपना खुद अंदाज़ा दिया था कि शायद इतना हो जाए। अल्लाह ने मेरी सोच से दुगना बल्कि और ज़्यादा अता फरमा दिया। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है, जब जिसे शामिल हाल हो जाएगा। लिहाजा बिला ताख़ीर मैं चाहता हूँ कि वज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत नाज़िम आला की आपसे मुखातब हो, और हम सब खूब तवज्जो के साथ अमल की नीयत से और जज्बे खैर की नीयत से सखावत के साथ सुने और अमल की कोशिश करें। मैं बिला ताख़ीर अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत नाज़िम आला से तशरीफ़ ले आएँ और हम सबको मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीद फरमाएं। और देखिए, गुजारिश तो बार बार खड़े होने वालों से होती रहती है, मगर मैं समझता हूँ कि बेअसर होती है। शायद आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती, या अगर पहुँचती है तो सुनी नहीं जाती, और अगर सुनी जाती है तो हम मुसलमानों का मामूल है कि सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। और यही वजह है कि मुसलमान मानने के जज्बे से तकरीबन महरूम हो गया है, इसलिए पूरे आलम में ज़लील व ख़ार हो गया है।
जैसा कि सदर मोहतरम भी फरमा रहे थे। इसलिए हजरत आइए, जलसा गाह में आ जाइए, बैठिए इत्मीनान से, पाँव को रहमत न दीजिए। अच्छा अच्छा। और हाँ देखिए, अभी हमारे एक मुंतजिम ने बताया, हाफिज राशिद साहब, कि जगह जगह बारकोड का भी नज़्म है। अगर कोई साहब नकद न देना चाहें, भाई मोबाइल देना चाहें, तो उनकी सहूलत का भी सामान हराम है, बारकोड के जरिए दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि व ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुकति व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। व क़ाल तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फ़ी इत्नैन रजुलन आताहुल्लाहुल क़ुरआन फ़हुव यक़ूमु बिही आनाअल लैलि व आनाअन नहार व रजुलन आताहुल्लाहु मालन फ़हुव युनफ़िक़ुहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर महतरम, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज का ये इजलास उस्ताज़े गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुबारक मवाइज़ से और उनसे पहले तिलावत कलाम मजीद से और नात के ज़रिए से शुरू हो चुका है। जलसागाह आते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माशाअल्लाह बड़ी फ़राख दिली से दुकानें जलसागाह के इर्द गिर्द लबे रोड लगाई गई हैं और जितना मजमा यहाँ पर बैठा है शायद इससे ज़्यादा मजमा रोड पर ख़रीदारी में मसरूफ़ है। इजलास जिन तकाज़ों और जिन बुनियादों पर मुनाकिद किया गया वो हालात के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के ज़माने में वक्फ़ बोर्ड पर और वक्फ़ बोर्ड से मुंसलिक मुसलमानों की ज़मीनों पर जो मसाइल आ खड़े हुए हैं, सारे मुसलमानों के और मुसलमानों के कायदीन और उनके ज़िम्मेदारों के ज़हन व दिमाग के अंदर परेशानियां हैं, बेचैनियां हैं, एक इज़्तिराब की कैफियत है। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सूझबूझ की दौलत से नवाजा है तो उनके दिल में ये दाइया पैदा होता है कि क़ब्ल इसके कि मुसीबत हमारे दरवाज़े पर खड़ी हो जाए और हमारी
गाढ़ी कमाई से हासिल की हुई ये ज़मीनें हमारे हाथों से निकल जाएं, उससे पहले पहले उनकी बका और उनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर लिया जाए। इसी मकसद के तहत आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। वो अहले मदारिस जो एक ज़माने से मदारिस का निज़ाम अवामी चंदों से और अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसकी मदद से एक दीनी माहौल और दीनी मिजाज के साथ लेकर चल रहे थे, आज उनके लिए भी मंजूरी के मसाइल हैं और बहुत सारे मदारिस किसी न किसी सतह पे इस जहद पे भी काम कर रहे हैं। मसाजिद की ज़मीनें जिनको मुसलमानों ने ख़रीद रखा है, ईदगाह और कब्रिस्तान की ज़मीनें जिन्हें मुसलमानों ने हासिल किया या मुसलमानों में से बेहिखाहों ने अपनी ज़मीनों को वक्फ़ किया, लेकिन वो मसाजिद या मदारिस के नाम पर या ईदगाहों और कब्रिस्तानों के नाम पर रजिस्टर्ड न हो सकी। आज तकाज़े इस अंदाज़ के हैं कि उन ज़मीनों की रजिस्ट्री करा ली जाए। एक ज़माना वो था कि तसामुअ की बुनियाद पर भी वक्फ़ बोर्ड में इंदराज हो जाता था, यानी एक ज़माने से एक ज़मीन बतौर कब्रिस्तान इस्तेमाल हो रही है। सदियां गुज़र गई, मुसलमान किसी ज़मीन पर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कोई मस्जिद है जो सैकड़ों साल पहले बनाई गई, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या तकाज़े थे और किन तकाज़ों को सामने रखकर उन्होंने मस्जिदें बना दी, वो दुनिया से चले गए। आज़ादी के बाद जब वक्फ़ का एक मुनज़्ज़म निज़ाम आया, उस वक्त मुसलमानों के अंदर ये एहसास जागा कि हम इन ज़मीनों को वक्फ़ बोर्ड में दर्ज करा दें। वक्फ़ बोर्ड में दर्ज कराने के लिए दो ऑप्शन, दो इख्तियारात हुआ करते थे। एक तो ये कि वाकिफ़ ने अपनी निजी ज़मीन को मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान या और किसी दीनी तकाज़े पर वक्फ़ कर दिया। दूसरा तरीक़ा ये हुआ करता था कि कोई ज़मीन बहुत कदीम है, उसके कागज़ात भी हमारे पास मौजूद नहीं है, किसकी ये ज़मीन थी और किसने इसको मस्जिद की शक्ल दिया और किसने ईदगाह की शक्ल दिया और किसने मदरसे की शक्ल दी और किसने कब्रिस्तान की शक्ल दी, हमें मालूम नहीं। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये ज़मीन यकीनी तौर पर ईदगाह है और यकीनी तौर पर मस्जिद है, यकीनी तौर पर मदरसा है और यकीनी तौर पर कब्रिस्तान है, मकबरा है। ऐसी ज़मीनों को आज की सरकारी इस्तिलाह में वक्फ़ बाई यूज़र कहा जाता है, यानी इस्तेमाल करने वालों ने उस ज़मीन को वक्फ़ बोर्ड में दर्ज करा दिया। हुकूमत का ये मंशा है और पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ उसका ये तकाज़ा है कि वक्फ़ बाई यूज़र को ख़त्म कर दिया जाए। अब हमारी बहुत सारी मस्जिदें और हमारे बहुत सारे मदरसे, हमारी कब्रिस्तानें और हमारी ईदगाह जो सदियों से चली आ रही हैं, उन ज़मीनों के खितौनी में कागज़ात हमें कैसे मैसर होंगे? किसने पहली मर्तबा उस ज़मीन को वक्फ़ किया, हमें कैसे मालूम होगा? इसलिए हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने इस ज़रूरत का एहसास किया और इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए आपके गांव के जो कायदीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने भी इस ज़रूरत को महसूस किया कि मुसलमानों से लजाजत की जाए, उनसे दरख्वास्त की जाए
कि बड़ी मुश्किलात से किसी ज़मीन का इंतज़ाम हो पाता है। 14 बिस्वा में आपकी ईदगाह है। इस ईदगाह के लिए 14 बिस्वा का इंतज़ाम किन मुश्किलात के ज़रिए से हुआ होगा, जिन बुज़ुर्गों ने इसके इंतज़ाम में हिस्सा लिया होगा और जिन मुसलमान भाइयों ने इसके लिए ताउन किया होगा, वो इसको बखूबी महसूस कर रहे होंगे। इसके लिए आपके बुज़ुर्गों ने, आपके अकाबिर ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि हम अपनी ईदगाह की रजिस्ट्री करा लें, और इसी मकसद के तहत ये इजलास बुलाया गया। उलमा का यहाँ पर मुज्तमा होना और शौरा का यहाँ पर तशरीफ़ लाना, ये सब की सब इसी मकसद के तहत है कि हमारी ईदगाह का मुकम्मल तौर पर सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन हो, उसकी रजिस्ट्री हो जाए और हमारी ये ज़मीन किसी के खुर्द बुर्द से महफूज हो जाए, और फिर सदियाँ इंशाअल्लाह इस ज़मीन पर नमाज पढ़ती रहेंगी, सजदे करती रहेंगी। ज़मीन महफूज रही, ईदगाह महफूज रही, तो यह आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएगा। एक इस्तिरारी कैफियत है, इस्तिरारी हालत है। इन हालात के अंदर मुसलमान अपने ज़ाती और निजी तकाज़ों को पसे पुष्ट डाल दिया करता है, उसको टाल देता है, मौखर कर लेता है, और कौम की और दीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सीना सपर होकर सामने आता है और तन मन धन की बाजी लगाता है और अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया करता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मिजाज ऐसा ही बनाया था कि दीन के नाम पर उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया। इसी मुनासबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें पढ़ी हैं, और दोनों आयतों का पसे मंज़र यही है कि हज़रत सहाबा ने दीनी तकाज़ों की अहमियत को किस कदर महसूस किया था। आज मुसलमान अपने दुनियावी तकाज़ों के पीछे लगा हुआ है, अपने दुनियावी तकाज़ों को पूरा करने में लगा है। एक ज़माना वो था जब मुसलमानों के मकानात कच्चे थे और फूस के मकानात में मुसलमान खुशी के साथ, खुशहाली महसूस करते हुए क़नाअत के साथ ज़िंदगी बसर कर लिया करता था। लेकिन हालात बदले, तकाज़े सामने आए तो मुसलमानों ने अपने आप को बदला, मिजाज बदल गया। हर तरफ पक्के मकान बनते गए, यहाँ तक कि किसी आबादी में कच्चे मकान का तलाश करना भी दुश्वार हो गया। अक्सर हालात बदल चुके हैं, खुशहालियों का ज़माना है, और दुनिया बनाने के लिए, अपने मकान को बनाने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुसलमान आगे आते हैं और अपनी बड़ी बड़ी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मिजाज यही था कि उन्होंने दुनिया को एक तरफ डाला, दुनिया की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी, बल्कि उन्होंने सबसे ज़्यादा दीन के तकाज़ों को सामने रखा और दीन के तकाज़ों की बुनियाद पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। एक वाक़या पेश आता है, कुस्तुनतुनिया का जिहाद बड़ा मशहूर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और ताबईन अल्लाह के हुक्म को जिंदा करने के लिए कुस्तुनतुनिया फतह करने के इरादे से निकले हैं। रोमियों के कब्जे में कुस्तुनतुनिया है, एक मजबूत किला और मजबूत शहर है, जहां पर पहुंच पाना और उसे फतह करना एक बड़ा दुश्वार अम्र है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनके लिए जो कुस्तुनतुनिया में जाकर जिहाद करें और अल्लाह के कलमे को बुलंद करें, उसके लिए सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके लिए बशारतें भी हैं।
रूमियों की लंबी सफ लगी हुई है। पहाड़ की तरफ से उन्होंने अपने आप को एक तरफ से बिल्कुल महफूज कर लिया है। इसी एक तरफ मुसलमानों की सफ लगी है। ऐन लड़ाई का वक्त है, जंग का वक्त है। मुसलमानों की सफों से एक शख्स निकलता है और दुश्मन की सफों को चीरते हुए इधर से उधर गुजर जाता है। इस तरह से दुश्मनों के दरमियान जाते हुए जब मुसलमानों ने अपने भाई को देखा तो सबकी जबान पर यही आयत करीमा थी। वो कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वला तुल्कू बि ऐदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो। ये तो खुदकुशी करने के मुतरादिफ है कि दुश्मनों के मजमे में एक आदमी जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, मुखातब होते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता भी है कि यह आयत करीमा किस मुनासबत से नाजिल हुई। इब्तिदाए इस्लाम का ज़माना था। मदीना तय्यबा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन सहाबा के साथ तशरीफ़ लाए थे और हमने अपने बागात की देख रेख छोड़ दी थी। अपने बाल बच्चों की फिक्र से हम आज़ाद हो चुके थे। हमारा एक ही मिशन था, अल्लाह का ये कलमा हर तरफ कैसे फैल जाए, अल्लाह का ये दीन कैसे घर घर पहुंच जाए। अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए हम निकल खड़े हुए थे। हमारे बागात वीरान हो चुके थे, हम अपने बच्चों की देख रेख भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे हालात में जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए फतूहात का दरवाज़ा खोल दिया, अल्लाह की नुसरत और मदद आने लगी, मुसलमानों के यहाँ वुसात आ गई, तो हम अंसारे मदीना आपस में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। क्यों न जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की जाए, या रसूल अल्लाह हमें मोहलत दे दें, हमें छुट्टी दे दें ताकि हम अपने घरों को जाएं और जाकर अपने बागात की देख रेख करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, कुछ दिनों के लिए हमें फुर्सत मिल जाए। उसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। कभी भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद से कभी रुक न जाना। वला तुल्कू बि ऐदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो। पता चला मुसलमान जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना छोड़ देगा और अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जद्दोजहद को तर्क कर देगा, तो ये जद्दोजहद तर्क कर देना, खर्च करना, सदका करना बंद कर देगा, तो मुसलमान हलाक और बर्बाद हो जाएगा। आज सूरत हाल यही है कि हमारे पास माल भी है, ज़र भी है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन नहीं है तो अल्लाह का दीन जिस मेयार का होना चाहिए, दीनी जो मिजाज होना चाहिए, वो मिजाज आज हमारे पास नहीं है। दीन के तकाजे हमारे सामने आते हैं और उन दीनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो जोश पैदा नहीं होता, वो जज्बा पैदा नहीं होता जो हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान पैदा हुआ करता था। तबूक का मौका है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में ऐलान करते हैं, कौन अल्लाह के रास्ते में तन मन धन को हाजिर करेगा, अपना माल अल्लाह के रास्ते में कौन खर्च करेगा, मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूं। सारे सहाबा अपने अपने तौर पर तैयारी में लगे हुए हैं। कई एक वहां पर ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो तारीख़ इस्लामी के
बड़े सुनहरे वाक़यात के तौर पर पेश किए जाते हैं। आपको पता भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना सारा माल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झोली में डाल देते हैं, आपके कदमों में निसार कर देते हैं। और इनसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उन दिनों मुझे कुछ माल मिल गया था और उम्दा माल था, बेहतरीन माल था, बहुत ज़्यादा माल था। मैंने माल के 2 हिस्से किए और दिल ही दिल में ये तसव्वुर लिए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि आज मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सबकत ले जाऊंगा। आज मेरा सदका अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े पर बढ़ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया, मा अबक़ैत ली अहलिका, ऐ उमर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहने लगे, या रसूल अल्लाह मिसलहू, इसी के मिसल इतना ही माल अपने घर पे भी छोड़कर आया हूं। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और अपना सारा माल जो मिक़दार के एतबार से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के माल से कम है। अभी हज़रत फरमा रहे थे कि एक आदमी के पास कम माल है, उसमें से अगर थोड़ा भी उसने दे दिया तो दूसरे के ज्यादा के बराबर हो जाएगा। इसने भी 10वां हिस्सा निकाल दिया और उसने भी 10वां हिस्सा निकाल दिया। एक ने 1 लाख दिया और एक ने 10,000 दिया। एक के पास 10 लाख थे, एक के पास सिर्फ 1 लाख था। ये दोनों का सदका बराबर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि तनासुब के एतबार से बराबर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना आधा माल लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन वो आधा माल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पूरे माल से ज़ायद है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ए अबू बकर मा अबक़ैत ली अहलिका, तूने अपने घर वालों के लिए क्या बाकी रखा? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम की अज़मत को छोड़ा है। घर के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब की सब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर कर दिया। अबू उल्बा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुनते हैं और ऐलान सुनकर दिल ही दिल में परेशान है कि मेरे पास न सवारी है। अगर सवारी होती तो ग़ज़वा तबूक में मैं भी शामिल होता और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के शाना बशाना चलता और इस ग़ज़वे में शरीक होता। मेरे पास तो सवारी भी नहीं और मेरे पास कोई माल भी नहीं जिसे मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर सदका दे सकूं। तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में रात ही में झोली फैला देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं। दुआ भी बड़ी अजीब मांगते हैं, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे पास कुछ नहीं कि मैं तेरी राह में सदका कर दूं, तेरी राह में मैं कुछ दे दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ए अल्लाह, ए मेरे रब, किसी मुसलमान भाई ने अगर मेरी आबरू रेजी की है तो मैं उसको अपनी तरफ से माफ करता हूं। किसी मुसलमान ने मुझे गाली दी है, मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं उसे माफ करता हूं। ए अल्लाह, मेरे इस सदक़े को कबूल फरमा ले। सुबह हुई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, ऐनल मुतसद्दिक़ु बिल्लैल, वो रात में सदका करने वाले कहाँ हैं? खड़े हो जाएं। खामोशी रही, कोई शख्स नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार इसरार पर हज़रत अबू उल्बा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं
और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए इब्ने ज़ैद, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे सदक़े को कबूल फरमा लिया। ये था मुसलमानों का मिजाज। हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ कर जाएं, अल्लाह के दीन में हमारा भी कुछ हिस्सा लग जाए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी हैं। ग़ज़वे तबूक के मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ऐलान होता है तो 300 ऊंट मां साजो सामान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर देते हैं, हाजिर कर देते हैं। अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदीन के लिए, अल्लाह के दीन को की खिदमत करने वालों के लिए, जद्दोजहद करने वाले के लिए पेश कर देते हैं। मजीद 300 दीनार अल्लाह के नबी 3000 दीनार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। ये मिजाज बनाया था जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रास्ते में अपना बेहतरीन माल लुटा देना, ये मिजाज बनाया था जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब सहाबा पैदा फरमाए थे। कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन, इस आयत करीमा को हम भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो, यह आयत करीमा बार बार हमारे सामने भी आती है, हम भी बयान करते हैं, सुनते हैं, तिलावत करते हैं और हमें सुनाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होता जो हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर जज्बा पैदा हुआ। इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद कई सारे वाक़यात मुफस्सिरीन ने नकल फरमाए हैं। हजरत सहाबा ने इस आयत करीमा को कितनी अहमियत से लिया है कि हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के पास और उससे मुत्तसिल एक बेहतरीन बाग है बीरहा, मैं चाहता हूं इसको सदका कर दूं, इससे बेहतरीन मेरे पास कोई माल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बख बख ज़ालिका मालुन राबिह, ये तो बड़ा शानदार माल है, बड़ा नफा बख्श माल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसे अपने चचाजाद भाइयों को बतौर सदका दे दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, खैबर के अंदर मुझे एक बाग मिला, उससे उम्दा बाग मेरे पास कोई नहीं था, ये मेरे पास सबसे बेहतरीन माल था। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिंदगी में इससे बेहतरीन मुझे कोई माल मिला ही नहीं। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसे कबूल फरमा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो इसके असल को बाकी रखो और उसकी मनफात को सदका कर दो। दुनिया के सामने वक्फ का एक निज़ाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तलकीन के जरिए से सामने आया कि असल वाकिफ की मिल्कियत बरकरार, लेकिन उसकी मनफात मुसलमानों की ज़रूरत के लिए वक्फ हो गई, मुसलमान उससे नफ़ा उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे सदका कर देते हैं, वक्फ करते हैं इस शर्त पर न उसे बेचा जाएगा, न उसे हिबा किया जाएगा और न सदका किया जाएगा। एक वक्फ का एक नमूना उम्मत के सामने पेश किया है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने।
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अशरे मुबश्शरा में शुमार किया जाता है और 8वें नंबर पर मुसलमान होने वाले सहाबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, इब्तिदाई नबवी दौर में ईमान कबूल करने वाले सहाबी मक्के के ताजिरों में हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत किया, हिजरत के बाद मदीना तैयबा आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआखात का बर्ताव किया करते थे। एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई करार दिया जाता था और वो मुहाजिर भाई अपने भाई का हाथ पकड़ता था और अपने बाग और अपने माल, हत्ता कि अपनी बीवियों के 2 हिस्से कर देता था कि तुम जो चाहो पसंद कर लो, जो पसंद कर लो वो तेरा है। हजरत साद बिन रुबैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के वो सहाबी हैं जिनके पास बागात सबसे ज्यादा है मदीने में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत साद का हाथ पकड़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों के दरमियान मुआखात कराई है और इस मुआखात के नतीजे में हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ ले जाते हैं, अपने बागात के 2 हिस्से लगाते हैं, अपने मकानात के 2 हिस्से करते हैं। अपनी 2 बीवियां हैं, दोनों बीवियों को अलग अलग खड़ा करते हैं और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं ये मैंने अपनी जायदाद के, अपनी जमीन के, अपने मकान के, अपने बागात के और अपनी बीवियों के 2 हिस्से लगा दिए। आप जो चाहें पसंद कर लें वो आपका है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते मेरे भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ताजिर पेशा आदमी हूं, ताजिर आदमी हूं, तिजारत पेशा। आप मुझे बाजार का रुख दिखा दें, बाजार ले चले, मैं खरीदो फरोख्त कर लूंगा, अल्लाह तबारक व तआला बरकत देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तिजारत की बरकत से 30 गुलाम मनफात के अंदर अता फरमाए। उन 30 गुलामों को राह खुदा में सदका कर दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अता फरमाया कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं एक रोज मदीने में 700 ऊंटों पर लदा हुआ मुख्तलिफ किस्म का माल मदीने के अंदर आया। मदीने में शोर मच गया, ताजिर इकट्ठा हैं, बोली लग रही है, अलग अलग बोलियां लगाने वाले बोली लगा रहे हैं कि हम इसे खरीद लें। सब्जी मंडियों में आप गए होंगे, आढ़तियों को देखा होगा किस तरह बोली लगाई जाती है। मदीने के बाग में भी बोली लग रही है और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक जात है जो मुझे इससे ज्यादा देने वाली है और वो सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर देते हैं। मदीने के गुरबा, फुकरा, मसाकीन, बेवाओं और यतीमों के ऊपर सदका कर देते हैं। ये मिजाज दिया था हम सब के आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदें बनाने का इस कदर शौक था कि मस्जिद नबवी की जब तामीर हो रही थी, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछाई और उसमें ईंटें रखना शुरू किया अपने दस्ते मुबारक से, ताकि अपने कंधे पर लाद कर मस्जिद तक पहुंचाएं और मस्जिद की तामीर में उसे लगाएं। सहाबा परेशान हो गए और सहाबा कहने लगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुद ही मजदूरी कर रहे हैं, खुद ही मेहनत कर रहे हैं, अगर हम बैठे रहें तो ये हमारा
अमल बड़ी गुमराही वाला अमल होगा। सारे की सारे सहाबा बेचैन हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना शामिल होकर मस्जिद नबवी की तामीर में लग जाते हैं। कितना खूबसूरत है ये दीन और कितने खूबसूरत थे इस दीन के मानने वाले, कितने कीमती लोग थे जिन्होंने दुनिया को और दुनिया के मालो मता को अपनी ठोकरों में रखा, दुनिया को कभी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। जहां दीन के तकाजे आए अपना सब कुछ लुटा दिया। आज इस मजमे के अंदर उलमा हजरात यहां पर स्टेज पर इकट्ठा हैं और आपके गांव का, अल्लाह के घर का, ईदगाह का एक बहुत बुनियादी तकाजा है कि उसकी रजिस्ट्री करा ली जाए और पैसों की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात से मेरी गुजारिश है, इन उलमा की नियाबत में मैं आप हजरात से अपने इन बुज़ुर्गों की तर्जुमानी करते हुए आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिसको तौफीक दी है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें। इसलिए खड़े होकर बताएं कौन क्या दे रहा है और कौन कितना हिस्सा ले रहा है, ताकि जल्दी से आज ही इस मजलिस में हमारा जो रजिस्ट्री कराने का मंसूबा है ये मंसूबा पूरा हो जाए। इसलिए हिम्मत करके बताएं। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन इसको आपके लिए सदक़े जारिया बनाएंगे। ईदगाह में जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे आपको उसका अजर व सवाब इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। इसलिए हिम्मत करके बताएं, खड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा बोली दें, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ताकि सहूलत के साथ आपकी ईदगाह के ये सारे मराहिल खुश उसलूबी के साथ तय पाएँ और ईदगाह महफूज हो जाए। जो भी भाई हिस्सा लेना चाहते हों, अगर यहाँ पर आकर बताना चाह रहे हों तो यहाँ पर आकर बता दें। मौलाना मुफ्ती शादाब साहब, मौलाना मोहम्मद आसिम साहब दामद बरकातुम अल आलिया उस्ताद मदरसा नूरुल इस्लाम साहब की तरफ से 4000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब के जान माल में, आल औलाद में बरकत ता फरमाए और हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। जिस काम में उलमा पहल करें, उलमा हिस्सा लें। अब तो अवाम इंशाअल्लाह उलमा के पीछे चलने वाले लोग इंशाअल्लाह टूट पड़ेंगे। इसलिए आप हजरात भी आगे आए।